हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि अभी तक हमने 3.3 का जो सम है सेकंड थर्ड सम तक कर लिया था। थर्ड सम का हम फर्स्ट और सेकंड कर चुके थे। आज हम 3.3 का जो थर्ड सम है, इबारती जो सवाल है आपका, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाला जो सवाल है, उसको आज हम उसका थर्ड का थर्ड करने वाले हैं। और थर्ड का थर्ड सम जो है आपका वो है कि एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदों को 3800 रुपये में ख़रीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी 1750 रुपये में। आपको बताना है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत क्या है, मूल्य क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को जब भी हम हल करते हैं, जो इबारती सवाल होते हैं, इनका क्लू लास्ट में दिया होता है। लास्ट वाली लाइन को जब हम देखते हैं तो वहाँ से हमें इसकी शुरुआत मिलती है कि हमको मानना क्या है, क्योंकि बिना माने इनको हम कर नहीं सकते। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य निकालिए, मतलब एक बल्ले और एक गेंद का आपको कीमत निकालनी है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको कि माना एक बल्ले की कीमत, बल्ले का मूल्य x रुपये एवं एक गेंद का मूल्य y रुपये है, ठीक है। तो वही प्रश्न अनुसार अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रश्न को शुरू से पढ़ते हैं। और जब हमने शुरू से पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है आप देखें, तो उसमें लिखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। अब देखो भाई, हमने मान लिया एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये। अगर हम आपसे कहें 2 बल्ले का मूल्य निकालो, जैसे मान लो कि 10 रुपये किसी भी एक चीज़, मान लो एक पेन है, एक पेन की कीमत कितनी है 10 रुपये। तो 2 पेन की कीमत कैसे निकालोगे, मान लो हमारी गणित कमज़ोर है तो हम क्या करेंगे, 10 और 10, 2 पेन, एक की 10 और दूसरे की 10, दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 20, ऐसे ही आएगा। अगर हम 3 की निकालें तो 10 धन 10 धन 10, ऐसा ही करेंगे आप 30। तो ये कितने हैं 2 पेन की कीमत, ये कितना है 3 पेन की कीमत, ठीक है। तो जब इसको आप देखो तो इस 20 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 10, इस 30 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणित 10। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 पेन की कीमत में कितना आ गया, 2 अंक, और पेन की कीमत मतलब एक पेन की कीमत आई। जैसे 3 पेन की कीमत में कितना आ गया 3, और गुणित में क्या आया 10, वो क्या है 1 पेन की कीमत। इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रश्न अनुसार, 7 बल्ले की कीमत मतलब 7 गुणित 1 बल्ले की कीमत धन 6 गेंद की कीमत 6 गुणित 1 गेंद की कीमत, ठीक है। तो आया समझ में आपको कैसे करना है। गुड, इस प्रकार से हमें निकाल लेते हैं। समझ गए हम कि कैसे आया ये। तो ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः हमने आगे पढ़ा तो उसने कहा कि भाई इसने क्या किया, 3 बल्ले और खरीदे और 5 गेंदें खरीदी 1750 रुपये में, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। अब जैसे हम करते थे इसको वैसे ही करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से 7x + 6y = 3800, इसका हम ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ कितना बचेगा, 6y = 3800 - 7x, ऐसा ही होगा। इस 6 का भी ट्रांसफ़र कर दें तो कितना बचेगा 3800, ये तो पहले से ही इस तरफ लिखा है, अपॉन में आ जाएगा 6। ये बन गया हमारा समीकरण 3। हमारा पर्पस क्या होता है, यहाँ हमें इस चर को x या y किसी भी चर को हमें कैसा करना है, अकेला रखना है, ठीक है। अब क्या करें भाई अब क्या करें, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपका, 3x + 5y = ऐसा ही है। अब यहाँ y का मान रखने पर तो y का मान रखेंगे तो ये 3x लिखा रहेगा, 5 लिखा रहेगा, y का मान कितना आ गया 1750 - 7x अपॉन 6, कहाँ है 3x + 5, y की वैल्यू कितनी आ गई y की वैल्यू है कितनी 3800 - 7x अपॉन 6
इक्वल 1750। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ से 6 का दोनों पक्षों में हम गुणा कर देते हैं। 6 का गुणा करने पर ऐसा ही लिखते हैं। 6 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो 6 का गुणा यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18x। 6 यहाँ से अलग हो जाएगा, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 0 0 8 पंचे 40 15 4 19 और ये कितना बचेगा 35x इक्वल 17 50। इसमें भी 6 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0 0 6 पंचे 30 का 0 हासिल की कितनी 3 7 6 42 45 इतना आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अब इसका हमने कर दिया ट्रांसफ़र उस तरफ और यहाँ कितना बचा 18x ऋण 35x बराबर 10 50 500 और ऋण 1900। ठीक है, यहाँ घटाया तो कितना बचा 17x, यहाँ घटाया तो कितना बचा 00 9 में से 00 10 में से 5 और 5 5 5 5 5 5 5 कितना बचा 8। ठीक है, अब इसका ट्रांसफ़र किया x इक्वल कितना आ गया 18500 अपॉन -75 तो 17 पना कितना हो जाएगा 17 पना 50 500 मतलब x बराबर कितना आ गया 500। मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500। अब x का मान हम कहाँ रखते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है y इक्वल 3800 ऋण 7 गुणित 5/6 3800 7 पना 3500 घट गए 3800 से 3500 300 कितना हो गया 50। y इक्वल कितना आ गया 50। y क्या है एक गेंद का मूल्य है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पहला सवाल थर्ड सवाल हो गया। देखें फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट सम है वो है 4th नंबर और ये क्या है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। यदि व्यक्ति की 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो अब इसमें दो चीज़ें दी हैं, एक टैक्सी है, टैक्सी का नियत भाड़ा है, भाई आप टैक्सी में बैठोगे इतने पैसे तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, आप कहीं जाओ अथवा ना जाओ, आप जितना चलोगे जितने किलोमीटर चलोगे फिर किलोमीटर के हिसाब से उतना भी आपको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ दो भाड़े हैं, एक नियत भाड़ा, तो हम मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा क्या है, नियत मतलब निश्चित नियत भाड़ा। ठीक है, नियत भाड़ा क्या है 100 रुपये एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा, ऐसा लिखो, भाड़ा प्रति किलोमीटर y रुपये है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है, ऐसा भी लिख सकते हैं। एवं प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। ठीक है, ऐसा ही लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार ठीक है,
देखो भाई, तो यहाँ पर भी पुराने सवाल जैसे, पिछले सवाल जैसे ही है कि अगर 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, यहाँ किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का भाड़ा है 12 रुपये, तो 2 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, आप लिखोगे 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा, 2 किलोमीटर का भाड़ा, और 2 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया, 2 बाय, मतलब क्लियर हो गया कि 2 गुणित बाय करना है। तो 3 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 3 बाय। तो जितने भी किलोमीटर का भाड़ा पूछा जाए बाय में उतने किलोमीटर का गुणा कर देंगे। अब कहा गया, क्या कहा गया आपके प्रश्न में कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए देखो, तो भाई जैसे कि कहा निश्चित भाड़ा कितना है x, ये तो लग गया, इसमें क्या जुड़ा, 10 किलोमीटर हम चले, तो 10 गुणित प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है बाय, ये कितना है, कितना आया ये 105 105। समझ में आई बात कि भाई हम जैसे ही टैक्सी में बैठे तो हमें इतना भाड़ा तो लग गया पहले से ही। अब 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10 बाय लगेगा, ये टोटल उसको कितना लगा 10 किलोमीटर में, इतना, ठीक है। इसको दे दें समीकरण 1, क्या दे दें, समीकरण 1। पुनः हम क्या देखते हैं कि भाई वो आगे बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, तो बिल्कुल वैसे ही निश्चित भाड़ा x प्लस 15 किलोमीटर मतलब 15 और बाय बराबर कितना है 155, ऐसे इसी प्रकार होगा, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको समीकरण 2 दे दो, या आप क्या कर सकते हो, इसका यहाँ से पक्षांतर करके इसको डायरेक्ट समीकरण 2 बना के x का मान ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या समीकरण 2 दे दो, और जैसे आप करते थे वैसे कर लो। समीकरण 1 से क्या करते थे, समीकरण 1 से तो ये लिखा x धन 10 बाय बराबर 105, इसका पक्षांतर किया तो x बराबर 105 ऋण 10 बाय, ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 3। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, या यहाँ डायरेक्ट अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। अब x का मान रखें तो यहाँ पर रखेंगे x का मान, तो कितना है 105 ऋण 10 बाय, सॉरी यहाँ नहीं, 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, ये x का मान कितना 105 ऋण 10 बाय धन 15 बाय बराबर 155, इसी प्रकार से होएगा। अब 105 का गुणा कर दिया, पक्षांतर कर दिया, यहाँ क्या बचा, ऋण 10 बाय धन 15 बाय बराबर 155 ऋण 105, ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब ये घट गया तो कितना बचा 5 बाय, यहाँ पर घटा तो कितना बचा 50, इसका पक्षांतर किया, y बराबर कितना आ गया 50/5, तो y बराबर कितना आ गया 10। तो मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा जो है वो 10 रुपये है, ठीक है। अब इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x इक्वल 105 ऋण 10 बाय 10 गुणित यहाँ बाय का मान कितना है 10, तो 10 तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 105 ऋण 10 गुणित 10 100, ठीक है। अब x बराबर कितना हो गया, 105 से 100 गया तो कितना 5, मतलब क्या निकला कि 5 रुपये तो लगेगा अगर आप टैक्सी के अंदर बैठते हो तो, भले ही कहीं ना जाओ 5 रुपये तो लगेंगे, लेकिन आप जितने किलोमीटर चलोगे हर किलोमीटर पर आपको कितना लगेगा 10 रुपये लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न, कौन सा वाला, चौथा वाला, तीसरे का। इसके बाद हम हाजिर होंगे आपके लिए इसी के थर्ड का जो है 5th एंड 6th सम के लिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।